हेलो एवरीवन। आपका फिर से स्वागत है विज्ञान साइंस की एक महत्वपूर्ण क्लास में। आज का वीडियो है जो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये रेलवे की जितनी भी एग्जाम होने वाली है उनके लिए एक रामबाण साबित हो सकता है। जो ये कंटेंट है, ऐसा कंटेंट जो रेलवे एलपी में इससे बाहर कुछ नहीं होगा। तो चलिए फिर हम जो इसकी कुछ बेसिक सी पहले जानकारी ले लेते हैं। विज्ञान विज्ञान साइंस साइंस क्या है? विज्ञान का अर्थ है बी प्लस ज्ञान, अर्थात विशेष ज्ञान से किसी भी विषय में सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान को अंग्रेजी में साइंस कहते हैं। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा साइंटिया से हुई है। किससे हुई है? साइंटिया से हुई है। साइंटिया का अर्थ है जानना। विज्ञान का मूल भाव वास्तविक ज्ञान से है। विज्ञान में प्रकृति का अध्ययन किया जाता है। विषय में जो भी द्रव ऊर्जा से निर्मित है वे सब प्रकृति के भाग हैं। विज्ञान को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है शुद्ध विज्ञान, प्योर साइंस। प्राकृतिक घटनाओं में अंतर्निहित नियमों को खोज करना शुद्ध विज्ञान के अंतर्गत आता है, जैसे इंद्रधनुष का बनना, तारे का टिमटिमाना आदि। अनुप्रयुक्त विज्ञान, अप्लाइड साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी। मानव कल्याण के लिए जब शुद्ध विज्ञान का उपयोग किया जाता है तब उसे अनुप्रयुक्त विज्ञान या प्रौद्योगिकी कहते हैं। जैसे ऊष्मागतिकी का अध्ययन शुद्ध विज्ञान में किया जाता है, किंतु इसके उपयोग से अंतर्दहन इंजन का निर्माण होता है, जिसका अध्ययन प्रौद्योगिकी में किया जाता है। विज्ञान की शाखाएं, जैसे जैसे मनुष्य के ज्ञान के क्षेत्र में विस्तृत होता गया वैसे वैसे विज्ञान में भी नए नए क्षेत्र विकसित होते गए। 18वीं शताब्दी तक सभी विज्ञान को प्राकृतिक दर्शन, न्यूरोफिलॉसफी कहा जा सकता है, जिसकी दो शाखाएं थी। भौतिक विज्ञान, इस विज्ञान में निर्जीव पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान, इसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है। जिसमें क्या किया जाता है? सजीवों का अध्ययन किया जाता है। किंतु आज विज्ञान का क्षेत्र इतना विस्तृत हो गया है कि इसे कई शाखाओं में बांटकर अध्ययन किया जा सकता है। विज्ञान की कुछ शाखाएं निम्नलिखित हैं। पहली है खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी। दूसरी है जंतु विज्ञान, जूलॉजी। तीसरी शाखा है वनस्पति विज्ञान, बॉटनी। चौथी शाखा है भूविज्ञान, जियोलॉजी। पांचवी हमारी शाखा है रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री। और छठी शाखा है भौतिक विज्ञान, फिजिक्स। और सातवीं शाखा है जीवाश्मिकी, पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी, जीवाश्मिकी साइंस। ये विज्ञान को इन 7 शाखाओं में बांटकर इसका अध्ययन किया जाता है। अब हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट होता है, मात्रा एवं विमाएं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे कि रेलवे साइंस टेक में बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूनिट एंड डायमेंशन, और इनकी जानकारी हर विद्यार्थी को होना जरूरी है क्योंकि इनका दैनिक जीवन में भी उपयोग होता है। चलिए फिर आज का पहला टॉपिक है मात्रक एवं विमाएं। राशि, क्वांटिटी, जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके उसे राशि कहते हैं। जैसे कि जनसंख्या, आयु, मेज की लंबाई, वस्तु का भार। भौतिक राशियाँ, फिजिक क्वांटिटीज, जैसे कि राशियाँ जिन्हें मापा जा सके वे भौतिक राशियाँ कहलाती है। वैसी राशियाँ जिन्हें मापा जा सकता है भौतिक राशियाँ कहलाती है, जैसे लंबाई, द्रव्यमान और समय। लंबाई, द्रव्यमान और समय। अदिश राशियाँ, अदिश राशियाँ स्केलर क्वांटिटीज, वे राशियाँ जिनमें केवल परिणाम हो, केवल परिमाण हो, दिशा नहीं हो, अदिश राशियाँ कहलाती है। ऐसी राशियाँ होती है जिनमें केवल परिमाण होता है किंतु दिशा नहीं होती है, अदिश राशियाँ कहलाती है। कुछ अदिश राशियाँ निम्न इस प्रकार है, जैसे कि दूरी, द्रव्यमान, आयतन, चाल, घनत्व, ऊष्मा, क्षेत्रफल, विद्युत धारा, ताप, कार्य, ऊर्जा, शक्ति इत्यादि। अदिश राशियों का योग, घटाव, गुणन, भाग बीजगणितीय नियमों के अनुसार होता है।
सदिश राशियाँ। सदिश राशियों में वेक्टर क्वांटिटीज वे राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। परिमाण के साथ क्या होती है, इसमें दिशा भी होती है। जैसे कुछ सदिश राशियाँ हैं: विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, बल आघूर्ण, विद्युत तीव्रता, धारा घनत्व, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय प्रेरण, विद्युत ध्रुव आघूर्ण, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, कोणीय संवेग, भार इत्यादि। ये सदिश राशियों के उदाहरण हैं। इनको पहचानने के लिए एक छोटी सी ट्रिक भी है। जिन राशियों में व्यय आता है, जिन राशियों में व्यय आता है, वे सदिश राशियों के उदाहरण होते हैं। ज्यादातर में देखना कि वे कहीं न कहीं व्यय मिलेगा, जैसे कि विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, बल आघूर्ण, विद्युत तीव्रता, धारा घनत्व, चुंबकीय क्षेत्र। यानी कि एक दो चुंबकीय क्षेत्र, कोणीय संवेग, खाली एक दो राशियों को छोड़कर इसमें व्यय नहीं है। बाकी जिसमें व्यय आ रहा है वो एक सदिश राशि का उदाहरण है। ऐसे इनको पहचान सकते हैं। बाकी की क्या हो जाएंगी, सदिश राशि हो जाएंगी। सदिश राशियों के योग, घटाव, गुणन तथा भाग की क्रियाएं निश्चित नियमों के अनुसार होती है। इन्हें जोड़ के त्रिभुज या चतुर्भुज नियम से जोड़ा जाता है। मात्रक यूनिट्स किसी भी भौतिक राशियों को मापने के लिए एक मानक माप की आवश्यकता होती है, जिसे मात्रक यूनिट कहते हैं। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। ऐसे मात्रक दो प्रकार के होते हैं: मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रकों में फंडामेंटल यूनिट्स में जैसे कि वैसे मात्रक जो स्वतंत्र होते हैं, अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं होते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। जैसे कि द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। व्युत्पन्न मात्रकों में ड्राइव्ड यूनिट्स में वैसे मात्रक जो मूल मात्रकों पर निर्भर करता है, व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। जैसे कि चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। मात्रक पद्धतियाँ। भौतिक राशियों को मापने के लिए ये चार पद्धतियाँ प्रचलित हैं। चार पद्धतियाँ प्रचलित हैं। चार पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं? पहली है सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति, एसआई पद्धति। पहली है सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति में क्या है, इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। दूरी का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, समय का मात्रक सेकंड है। एफपीएस पद्धति में इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। दूरी का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। एमकेएस पद्धति में दूरी का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। और ऐसा ही पद्धति से सन 1967 में जेनेवा की मापतोल अधिवेशन में स्वीकार किया गया था। इस पद्धति में 7 मूल मात्रक, 2 सहायक मात्रक होते हैं। इनमें इनमें होते हैं। ऐसे पद्धति के मूल मात्रक कौन कौन से हैं? जैसे कि मानक मीटर, मानक मीटर, मानक किलोग्राम, मानक सेकंड, एम्पियर। इनको हम एक एक करके देखते हैं। 7 मात्रक होते हैं ऐसे पद्धति के अंतर्गत। पहला है हमारा मानक मीटर, स्टैंडर्ड मीटर। एक मानक मीटर पेरिस के निकट सेब्रे में वेट्स एंड मेजर्स के अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो में रखी हुई प्लेटिनियम इरिडियम की छड़ के दो चिन्हों के मध्य की दूरी है, जबकि छड़ का ताप 0 डिग्री सेल्सियस है। 1983 ईस्वी में मापतोल के एक कॉन्फ्रेंस में मीटर को पुनः परिभाषित किया गया। इसके अनुसार मीटर वह लंबाई है जिसे प्रकाश निर्वात में 1/299792458 सेकंड में तय करता है। मानक किलोग्राम, मानक किलोग्राम, स्टैंडर्ड किलोग्राम। पेरिस स्थित मापतोल के अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो के कार्यालय में प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु का बना हुआ एक बेलन रखा है, जिसका व्यास एवं ऊंचाई दोनों 39 mm है। इस बेलन के द्रव्यमान को मानक किलोग्राम माना गया।
मानक सेकंड, स्टैंडर्ड सेकंड। 1967 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान सम्मेलन ने तय किया कि मानक सेकंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी की सीजियम 133 का परमाणु 9 912 सॉरी 9192631770 बार कंपन करता हो। कितनी बार करता हो? कंपन करता हो। एम्पियर। एम्पियर है यह विद्युत धारा का वो मात्रक है। एक एम्पियर विद्युत धारा वो मात्रक है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो सीधे लंबे व समांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर तारों के बीच 2 × 7 यूनिट बल उत्पन्न करती है। केल्विन। केल्विन यह ताप का एक मात्रक है। एक केल्विन सामान्य वायुमंडलीय दाब पर गलते बर्फ के ताप तथा उबलते जल के ताप के अंतर का 100 भाग है। कैंडेला। ये ज्योति तीव्रता का वह मात्रक है। एक कैंडेला मानक स्रोत के खुले मुख से 1 सेंटीमीटर क्षेत्र ज्योति तीव्रता का 1/60 भाग है, जबकि स्रोत का ताप प्लेटिनम के गलनांक के बराबर हो। मोल ये पदार्थ की मात्रा है। एक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें अवयव की वह संख्या है जिसकी C12 से 0.012 किलोग्राम परमाणु की संख्या होती है। ऐसा ही पद्धति में 7 मूल मात्रकों के अतिरिक्त 2 पूरक मूल मात्रक भी होते हैं। पहला है रेडियन। एक रेडियन वह कोण है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप वृत्त के केंद्र पर अंतरित करता है। स्टेरेडियन। एक स्टेरेडियन वह धन कोण है जो गोले के पृष्ठ का वह भाग है जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है, गोले के केंद्र पर अंतरित करता है। सारणी देख लेते हैं। एसआई के मूल मात्रा। एसआई पद्धति के मूल मात्रक, उनकी भौतिक राशियां एवं मात्रकों के संकेत। लंबाई। लंबाई का मात्रक है मीटर होता है। इसका ऐसे मात्रक के लिए संकेत क्या है? मीटर एम होता है। द्रव्यमान। द्रव्यमान भौतिक राशि का ऐसे मात्रक किलोग्राम होता है। इसे इसका संकेत मात्रक क्या हो जाएगा? केजी हो जाएगा। समय। समय का मात्रक सेकंड है। इसका सही मात्रक के लिए संकेत क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। एस से संबंधित है। ताप। ताप का मात्रक केल्विन है। केल्विन कैसे मात्रक संकेत क्या है? के होता है। विद्युत धारा का एम्पियर है। इसका संकेत क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ज्योति तीव्रता का ऐसे मात्रक कैंडेला है। इसका संकेत मात्रक क्या हो जाएगा? सीडी हो जाएगा। पदार्थ का परिमाण। इसका ऐसे मात्रक मोल होता है। इसका ऐसा ही संकेत क्या हो जाएगा? एमओ एल हो जाएगा। ऐसे ही के सहायक मात्रक। ऐसे पद्धति के सहायक मात्रक। समतल कोण रेडियन। रेडियन का आर ए डी संकेत मात्रक हो जाएगा। घन कोण का स्टेरेडियन। स्टेरेडियन का संकेत मात्रक एस आर हो जाएगा। एस आर हो जाएगा। ऐसे के कुछ मात्रकों के नाम। ऐसे ही के कुछ मात्रकों के नाम। ताप। ताप का पुराना नाम डिग्री सेंटीग्रेड था। क्या था? डिग्री सेंटीग्रेड था। इसका नया नाम डिग्री सेल्सियस हो गया है। आवर्ती। आवर्ती का पुराना नाम कंपन प्रति सेकंड सीपीएस था। इसका नया नाम हर्ट्ज एच जेड हो गया है। ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का पुराना नाम कैंडेला शक्ति सीपी था। इसका नया नाम कैंडेला सीडी हो गया है। 10 के विभिन्न घातों के प्रतीक। 10 की घातों के प्रतीक। 10 की घातों के प्रतीक क्या होंगे? 10 की घात बड़ा पूर्व प्रत्यय। बड़ा पूर्व प्रत्यय। इसको एक्सा, एक्सा पेटा टेरा जीगा मेगा किलो हेक्टो डेका। एक्सा पेटा टेरा जीगा मेगा किलो हेक्टो टेरा। इनको एक्सा 10 की घात 18, 18
10 की घात 15, 10 की घात 12, 10 की घात 9, 10 की घात 6, 10 की घात 3, 10 की घात 2, 10 की घात 1। इनको हमें जो घटते हुए क्रम में लिख सकते हैं। एक्सा क्या है, 18 है, 18 में 3 कम कर दो पेटा का 15 आ जाएगा, फिर 3 कम कर दो 13 आ जाएगा, फिर 3 कम कर दो जेगा आ जाएगा। फिर 3 और कम कर दें 10 का 6 मेगा, फिर 3 कम करेंगे 10 का किलो, किलो हो जाएगा। फिर इसमें आगे जाके 2 कम करेंगे हेक्टो हो जाएगा, और 1 कम करेंगे तो हेक्टो हो जाएगा, फिर 1 कम करेंगे डेका हो जाएगा। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं। 10 की घात छोटा पूर्व प्रत्यय, ये बड़ा पूर्व प्रत्यय था, अब छोटा पूर्व प्रत्यय हो जाएगा। छोटा पूर्व प्रत्यय क्या हो जाएगा, एटो, एटो फेमटो पीको नैनो माइक्रो मिली सेंटी डेसी। एटो फेमटो पीको नैनो माइक्रो मिली सेंटी डीसी। इनको है जो खाली अपन को है जो ये तो याद हो जाए, खाली इसी को याद रखना है। जो ये वाला पोर्शन है इसी को या अपन हमको याद करके चलना है। इसे इसको याद नीचे से रख सकते हैं, जैसे कि डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनी पीके पीको फेमटो एटो। डेसी सेंटी मिली, डेसी सेंटी मिली, माइक्रो नैनो पीको। इसको 3-3 करके याद करो, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीको फेमटो एटो। और यहाँ से जो सेम वही प्रोसेस है, पहले एक एक बढ़ेगा, 10 का 1, 10 का 2, 10 का 3, फिर इसके बाद में 3 3 3 3 ये बढ़ते जाएगा। तो ऐसे इनको हम याद रख सकते हैं। जिस राशि के मात्रक का नाम किसी व्यक्ति के नाम पर होता है उस मात्रक का संकेत बड़ा अक्षर कैपिटल लेटर तथा पूरा नाम छोटे अक्षरों स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है। जैसे कि फॉर न्यूटन का पूरा नाम फॉर एन है, एन संकेत है। अंकों के बीच में कॉमा देना है। अंकन के दाएं से प्रत्येक 3 अंकों के बाद जैसा कॉमा दिया जाता है वैसे ही वो संख्या के बारे में दर्शाता है। बीमाएं, बीमा ए डायमेंशन किसी भौतिक राशि के मात्रक को ज्ञात करने के लिए जो घात पावर दिया जाता है बीमा कहलाती है। जैसे द्रव्यमान को एम से डिनोट करेंगे, लंबाई को एल से, समय को टी से बीमा में दर्शाएंगे। कुछ महत्वपूर्ण राशियां ऐसे कि मात्रक एवं बीमाएं। चाल, चाल का सूत्र है दूरी बटा समय। इसका मात्रक है मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। इसकी बीमा क्या हो जाएगी, एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन हो जाएगी। आवर्ती, आवर्ती का सूत्र है कंपन प्रति सेकंड। इसका मात्रक है हर्ट्ज, हर्ट्ज। इसकी बीमा हो जाएगी एम एल जीरो, एम जीरो एल जीरो टी माइनस वन हो जाएगी। त्वरण, त्वरण का सूत्र है वेग अपॉन समय। इसका मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसकी बीमा हो जाएगी एल टी माइनस टू। घनत्व, घनत्व का सूत्र है द्रव्यमान इंटू द्रव्यमान अपॉन आयतन। इसका मात्रक है किलोग्राम मीटर प्रति घन। इसकी विमा है एम एल माइनस 3। भार, भार का द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक हो जाएगा। इसकी विमा है एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू इसकी विमा हो जाएगी। तनाव, तनाव का सूत्र है द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण। इसका मात्रक है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। इसकी बीमा है एम एल टी माइनस टू। आवेग, आवेग का सूत्र है बल इंटू समय अंतराल। किलोग्राम में मात्रक है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है। इसकी बीमा है एम एल टी माइनस वन। संवेग, संवेग का सूत्र है द्रव्यमान इंटू वेग। इसका मात्रक है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है। इसकी बीमा है एम एल टी माइनस वन है। इसकी बीमा क्या हो जाएगी, एम एल टी माइनस वन है। फ्रेंड्स, ये जितनी बीमा है इनको आपको मोस्ट मोस्ट को
पढ़ के जाना है ज़्यादातर। जैसे कि ये वाली बीमा हो गई, ये वाली बीमा और ऊपर वाली कुछ बीमा है, इनको याद करके जाना है। हम थोड़ी देर के लिए इनको पॉज कर देते हैं। आप इनको वीडियो को पॉज करके देख सकते हो या नोट डाउन भी कर सकते हो। ये बीमा हो गई। आप ऐसे इनको रोक के लिख सकते हो, सभी को पढ़ सकते हो। फिर उसके बाद हम इनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को करने वाले हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, एक पिकोग्राम किसके बराबर होता है? एक पिकोग्राम किसके बराबर होता है? 10⁻⁻12 जी के बराबर होता है। निम्नलिखित युग्मों से, दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों से किन भौतिक राशियों के समान विमेय सूत्र नहीं है? कि समान विमेय सूत्र किसके नहीं है? बल एवं दाब के समान सूत्र नहीं है। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? 100 mm, 1000 mm, 0.0011 mm। हमारा चौथा ऑप्शन हो जाएगा 0.0011 mm। एम के एस प्रणाली का मात्रक क्या है? चौथा क्वेश्चन है हमारा, एम के एस प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या है? त्वरण का मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, कुछ गैसों की स्थिति का समीकरण निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। P प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर का होल वी माइनस बी का होल बराबर आर टी, जहाँ P दबाव है, V आयतन है, T परम तापक्रम है और A स्थिरांक है। तो A की विमा क्या हो जाएगी? A की विमा हो जाएगी ml5T-2। ml5T-2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? कौन सा हो जाएगा सबसे बड़ा मात्रक? प्रकाश वर्ष हो जाएगा। निम्न में कौन सी सदिश राशि है? निम्न में कौन सी सदिश राशि है? इसमें सभी ऑप्शन आ जाएंगे। सदिश राशियों के सभी उदाहरण है, त्वरण, वेग, बल, गुरुत्वीय त्वरण, ये सभी सदिश राशियों के उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन सी अदिश राशि है? निम्नलिखित में कौन सी अदिश राशि है? दूरी, द्रव्यमान, चाल, ये सभी सदिश राशियां हैं, सभी सदिश राशियां हैं, सॉरी सभी अदिश राशियां हैं। 4 मात्रक और 6 मात्रक का सदिश में योग क्या होगा? 4 मात्रक 6 मात्रक का सदिश में योग क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। निम्न में कौन सा सत्य है? विस्थापन धनात्मक हो सकता है, राइट हो सकता है। विस्थापन ऋणात्मक हो सकता है, हाँ हो सकता है, हो सकता है। विस्थापन शून्य हो सकता है, इनमें के कोई भी नहीं है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा विस्थापन शून्य हो सकता है, बाकी ये सभी रॉन्ग हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक पाउंड में होता है, एक पाउंड में कितना होता है? 500 ग्राम होता है। एक फुट में कितना सेंटीमीटर होता है? एक फुट में कितना सेंटीमीटर होता है? 30.48 मीटर होता है। T-1 बीमा है। T- बीमा किसकी बीमा है? T-1 आवर्ती और कोणीय वेग की बीमा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा ए और बी हो जाएगा। प्लांक स्थिरांक का बीमा क्या है? प्लांक स्थिरांक का बीमा क्या है? प्लांक स्थिरांक का बीमा है एम एल 2 T-1, ये प्लांक स्थिरांक का बीमा है। तो हमारा राइट आंसर है, राइट आंसर क्या है हमारा? डी ऑप्शन ml² T-1 है।
1 किलोमीटर की दूरी का तात्पर्य क्या है? 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य 1000 मीटर होता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष मापा जाता है दूरी में। दूरी का किसका मापा जाता है? दूरी का मापा जाता है। किसका मापा जाता है? दूरी का। 18 नंबर क्वेश्चन है, 1 नैनो सेकंड में होते हैं। 1 नैनो सेकंड में क्या होते हैं? 1 नैनो सेकंड में होते हैं, 1 नैनो सेकंड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 नैनो सेकंड में 9 जीरो होते हैं। जैसे कि ये 10 जीरो ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएंगी? 10 की घात -9, 10 की घात -9। 1 नैनो सेकंड तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 10 की घात -9 सेकेंड। किसी उपकरण की लघुत्तम इकाई हो सकती है। लघुत्तम इकाई क्या हो सकती है? 1 मिलीमीटर हो सकती है। 1 मिलीमीटर इसकी इकाई हो सकती है। दोस्तों, ये थी आज की साइंस की एक इम्पोर्टेंट क्लास, जिसमें हमने एसआई मात्रक के मूल मात्रक और तीनों पद्धतियों के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ा। आज का सेशन अच्छा लगा हो तो हम कमेंट करके बताना, और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अगली क्लास में हम दूसरा पाठ या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आज का टॉपिक यही इतना ही है, मातृ बीमा होगा।